नमस्कार, मैं मनोज पांडे मंगलम क्लासिक खसराहा में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मित्रों अगर आप लोग यूपी लेखपाल या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको विदित है कि कुछ समय बाद इसकी वैकेंसी आने वाली है। मित्रों अगर आप लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं तो निश्चित ही यह वीडियो आपको बहुत ही लाभप्रद होगी, बहुत अच्छा रहेगी। मित्रों मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन थे? भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन थे? तो प्रथम दो राज्य कौन थे? राजस्थान और पश्चिम बंगाल था क्या? राजस्थान और पंजाब था क्या? राजस्थान और महाराष्ट्र था क्या? राजस्थान और आंध्र प्रदेश था? बताएं, इन चारों विकल्पों में से पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन थे? तो मित्रों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश, विकल्प डी सही है। आगे देखिए मित्रों, दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो आप बताएं मित्रों, 5.4%, 3.2%, 2.4%, 3.4%। बताएं, अपना कमेंट करिए, बताएं कौन सा सही है। तो मित्रों मैं बताता हूं, इसका ऑप्शन डी सही है। 2.4% पृथ्वी के धरातल का हिस्सा ये घेरा हुआ है भारत ने। आगे चलते हैं मित्रों, आगे है मशरूम किसके उदाहरण हैं? यहाँ मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो पहला है फंजाई के, दूसरा है लाइकेन के, तीसरा है वायरस, तीसरा है बैक्टीरिया। बताएं, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फंजाई। पहला ऑप्शन सही है। मशरूम फंजाई जो कवक होते हैं उसके उदाहरण होते हैं। मित्रों आए मित्रों आगे देखते हैं, निम्नलिखित नामों में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे? कौन थे मित्रों? ये बाबा रामचंद्र थे, B.R. अम्बेडकर जी थे, महात्मा गांधी जी थे, भगत सिंह थे। चारों ऑप्शन में आप लोग बताएं कि अवध के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? मित्रों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, इसको ज़रूर देखिएगा मित्रों, और अपने जो परीक्षाएं देना है उससे ज़रूर लाभ मिलेगा। इसका ऑप्शन है मित्रों ए, ये सही है। बाबा रामचंद्र दास इसके कृषक आंदोलन, जो अवध का कृषक आंदोलन 1920 में हुआ था, उसके नेता थे मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों, ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित, यहाँ देखिए दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? किस देश से प्राप्त हुई थी मित्रों? आप लोग बताएं, रूस से प्राप्त हुई थी क्या? अफ्रीका से प्राप्त हुई थी क्या? जापान से प्राप्त हुई थी क्या? दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी? किससे? बताएं, कमेंट करें जल्दी। तो ऑप्शन में बता देता हूं, जो दिल्ली को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी मित्रों? ये दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी सही है इसका। आगे देखते हैं मित्रों, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन है? आगरा है, कानपुर, मुरादाबाद और लखनऊ है क्या? जौनपुर और रामनगर है क्या? इलाहाबाद और सोनभद्र है क्या? ये सभी मित्रों उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। इनमें से आपको बताना है कि चमड़े के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है। बताएं, चमड़े के लिए आप लोगों को बता दें कि ये आगरा और कानपुर प्रसिद्ध है। आगरा और कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलते हैं आगे, NREGP का पूर्ण रूप क्या है?
राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम है कि क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, राष्ट्रीय, यहाँ देखिए क्षेत्रीय है मित्रों, राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार कार्यक्रम है मित्रों, राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम है। बताएं एनआरजीपी का पूर्ण रूप क्या है? मैं बता देता हूं मित्रों, इसका ऑप्शन सी सही है मित्रों। ये राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम इसका सही आंसर है। कुछ लोग बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, बट राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम इसका ऑप्शन सही है, सी। आगे देखते हैं मित्रों, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन है? महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे एक चीज़ और जान लीजिए मित्रों, सबसे बड़ा महाद्वीप आप लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? लेकिन एक चीज़ और आपको जानकारी होनी चाहिए कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को महाद्वीपों की संख्या 7 है मित्रों। महाद्वीपों की संख्या कितनी है मित्रों? 7। महाद्वीप 7 हैं। कौन कौन से हैं महाद्वीप? एक अफ्रीका महाद्वीप है, अंटार्कटिका है, एशिया है, और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यही 7 महाद्वीप हैं आपके, जो अंटार्कटिका विलुप्त के कगार पर है मित्रों। तो इसका आंसर कौन सा सही है? जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। आपका एशिया महाद्वीप सही है, इसका ए सही, ए विकल्प सही हो जाएगा, इसका ए विकल्प सही हो जाएगा मित्रों। एक चीज़ और इसमें आता है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है मित्रों? चीन है। कौन है? चीन। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है, चीन। और सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। कौन है? मालदीव। मालदीव, मालदीव है सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश मालदीव है मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों, आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीत किसके समय में हुई? तृतीय बौद्ध संगीत किसके समय में हुई? तृतीय बौद्ध संगीत किसके समय में हुई मित्रों? तो देखते हैं, अशोक के समय में हुई क्या? अजातशत्रु के समय में हुई क्या? कालाशोक के समय में हुई क्या? कनिष्क के समय में हुई क्या? बताएं। तृतीय बौद्ध संगीत, तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी, किसके समय में हुई थी मित्रों? तो एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें कितने बौद्ध संगीतियाँ आज तक हुई हैं? याद करिएगा कि 4 ही बौद्ध संगीत हुई हैं आज तक। आज तक कितनी बौद्ध संगीत हुई हैं? 4। कितनी बौद्ध संगीत? 4। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो आ गया है तृतीय बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी। तो ये जान लीजिए, इसका ऑप्शन ए सही है, अशोक के समय में हुई थी। लेकिन अगर ये मान लीजिए, यह पूछ सकता है कि अशोक के समय में हुई थी, लेकिन इसका सन क्या था? 250 ईस्वी पूर्व था। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था मित्रों इसका। और अगर पूछ ले प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो ये बिहार में राजगीर एक स्थान है, सप्तपर्णी गुफा, राजगीर बिहार में हुआ था मित्रों। जो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में था, सप्तपर्णी गुफा, राजगीर बिहार में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत जो था वो अजातशत्रु के समय में हुआ था, जो किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। और एक चीज़ और जान लीजिए, 4 बौद्ध संगीत हुई, जिसमें द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के समय में हुई थी, जो शिशुनाग वंश का शासक था। और कहाँ हुआ था? यह भी बिहार में हुआ था, वैशाली में, वैशाली बिहार में हुआ था। और तृतीय आपको बता ही दिए, तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय में हुआ था, पाटलिपुत्र, जो मगध की राजधानी हुआ करती थी। और चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण है, चतुर्थ बौद्ध संगीत 72 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, कश्मीर में है ये। कुंडल ग्राम कहाँ है? कश्मीर में है, जो कनिष्क के शासन में हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। तो ये
हमको विश्वास है कि आपका कंप्लीट हो गया होगा मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। राष्ट्रीय खेल दिवस क्या 29 अगस्त को मनाया जाता है? क्या 5 जून को मनाया जाता है? क्या 19 नवंबर को मनाया जाता है? क्या 12 जनवरी को मनाया जाता है? बताएं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद के यादगार में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मित्रों। लेकिन एक चीज़ और है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? बताएं, 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शौचालय दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर शौचालय दिवस मनाया जाता है। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त आपका राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, इसके रूप में मनाया जाता है मित्रों। आगे और देखते हैं मित्रों। एक है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? क्या अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था, या फिर शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच हुआ था, चंद्रगुप्त तथा अकबर के बीच हुआ था, कि मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था? बताएं, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था मित्रों? एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, चौसा का मान लीजिए आपको पता लग गया, चौसा का जो युद्ध था वह यहाँ बी सही है इसका, शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच हुआ था, ये जान गए आप। इसका विकल्प बी सही है, शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित भी किया था एक बार। लेकिन अगर सन पूछ ले तब क्या करेंगे? तो चौसा का जो युद्ध था 27 जून 1539, 27 जून 1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में हुआ था मित्रों। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही है। लेकिन ये चौसा का स्थान कहाँ है मित्रों? तो याद रखिएगा, चौसा का स्थान जो है बिहार में एक बक्सर का नामक स्थान है, वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है मित्रों, ये याद रखिएगा। इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था और इस युद्ध के बाद शेर शाह ने बंगाल तथा बिहार का सुल्तान बन गया था। चौसा के युद्ध के बाद 1539 के बाद शेर शाह जो था बंगाल और बिहार का सुल्तान बन गया था मित्रों, याद रखिएगा। और यहीं से एक चीज़ और, यहीं से सुल्तान ए आदिल की उपाधि भी सुल्तान ने धारण कर रखी थी। सुल्तान ए आदिल, ये पूछ सकता है कि सुल्तान ए आदिल किसकी उपाधि है? तो कि शेर शाह सूरी की ये उपाधि है मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों। लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली व समाधि कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली व समाधि कहाँ स्थित है? बहुत से लोग इसमें भ्रम पड़ जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मीबाई कहाँ से रिलेट करती थी, कहाँ से संबंध रखती थी? ये झांसी से संबंध रखती थी। तो हो सकता है बहुत से लोग झांसी लगा दें, लेकिन यहाँ 2 जगह झांसी है, एक झांसी दिल्ली झांसी है, एक झांसी और लखनऊ है, तो बच जाएंगे। तो आपको बचना नहीं है मित्रों, ये याद रखना। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें आप बताएं, आगरा तथा जौनपुर में इनकी जन्मस्थली तथा समाधि है क्या? वाराणसी तथा ग्वालियर में है क्या? दिल्ली तथा झांसी में है क्या? झांसी तथा लखनऊ में? बताएं, चारों ऑप्शन में एक सही है, बताएं। तो अब आपको मालूम होना चाहिए, लक्ष्मी की जन्मस्थली जो है लक्ष्मीबाई की, और समाधि ये वाराणसी में जन्मस्थली है तथा ग्वालियर में इनकी समाधि स्थित है लक्ष्मीबाई जी की। ये बी सही है आपका, बी आपका आंसर सही है मित्रों, ये बी ऑप्शन सही है। लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी तथा समाधि ग्वालियर में स्थित है। आगे देखें मित्रों, भिलाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भिलाई इस्पात कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? क्या झारखंड में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, मध्य प्रदेश में? बताएं। चारों जगह में एक जगह आपका यह संयंत्र स्थित है जो भिलाई। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। बताएं। भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। ये आपका छत्तीसगढ़ है। यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। चले आगे देखें। राष्ट्रीय एकता दिवस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता दिवस की स्थापना कब हुई थी? बताएं। क्या 1981 में हुई थी? क्या 1951 में हुई थी? क्या 1961 में हुई थी? क्या 1861 में हुई थी? बताएं। तो आपका यहाँ देखिएगा कि राष्ट्रीय एकता की स्थापना 1981 में भी नहीं हुई थी, 1951 में भी नहीं हुई थी, 1861 में भी नहीं हुई थी मित्रों। ये 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता की स्थापना हुई थी मित्रों। तो ऑप्शन सी सही है मित्रों। आगे देखिए। निम्नलिखित राज्यों में कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? यहाँ देखिएगा मित्रों, ये कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ से नहीं और है में अंतर, वहाँ परीक्षा में जो बैठे रहते हैं वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं मित्रों। लेकिन यहाँ देख करके काम करना है। निम्नलिखित राज्यों में कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, नहीं पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें आपको बताना है कहाँ से नहीं गुजरती है। क्या उत्तर प्रदेश से गुजरती है? क्या गुजरात से गुजरती है? क्या राजस्थान से गुजरती है? क्या त्रिपुरा से गुजरती है? बताएं। चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आपको मैंने बता ही दिया है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें एक मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और एक त्रिपुरा है। यहाँ से ये 8 राज्य हैं जो भारत के, वहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरती है मित्रों। तो इसमें गुजरात से भी गुजरती है, यहाँ गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है और त्रिपुरा से गुजरती है। ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है मित्रों। आपकी उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए सही हो जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा बिल्कुल नहीं गुजरती है मित्रों। और एक बात याद रखना, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से याद रखिएगा। मैंने बता भी दिया है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है मित्रों। तो आज इतने क्वेश्चन, कल फिर दूसरे क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद। बोले अरे